मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ तीसरा समझदार नन्ही के बारे में पढ़ेंगे। आपने कहानी देखी भी होगी, सुनी भी होगी, तथा शायद पढ़ी भी होगी, लेकिन आज हम एक कहानी छोटी सी इसमें देखते हैं। समझदार नन्ही। नन्ही एक बतख होती है। कौन होती है? बतख। देखो इधर दिखाया गया है कि नन्ही एक बतख है। एक बड़ा सा तालाब जहाँ नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती होती है। एक तालाब होता है और नन्ही कौन थी? एक बतख थी। वो अपनी माँ के साथ तालाब के किनारे रहती होती है। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था। बिच्छू तो आपको देखा ही होगा, बराबर है? तो एक बिच्छू भी उसी तालाब के किनारे रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। दलदल तो आपको पता होगा, दलदल यानी कीचड़ से भरी हुई जमीन जहाँ पैर लपसता है तो अंदर फंस ही जाता है। आपने पिक्चर या सीजन में दलदल देखा होगा ना, कि तालाब के किनारे गीली ज़मीन होती है और वो गीली ज़मीन में हम अगर पैर रखते हैं तो उसमें हम घिसते चले जाते हैं, यानी अंदर चले जाते हैं। इसलिए वो बिच्छू वो दलदल में फंस गया और चिल्लाने लगा कि कोई मुझे बचाओ बचाओ। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई। उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल के किनारे फंस गया है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई कि चल बेचारे बिच्छू दलदल में फंस गया, मर जाएगा, तो उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल के उठाकर सूखे स्थान पे रख दिया। सूखे स्थान पे रखना यानी जगह, स्थान यानी जगह, सूखी जगह पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी यानी शरारत, के उसने तो नन्ही ने उसे बचाया, फिर भी उसने शैतानी शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी? उसने नन्ही को डंक मार दिया। बिच्छू को आदत आपको पता ही होगा, बिच्छू का स्वभाव कैसा है? बार बार डंक मारना। तो उसने नन्ही को भी डंक मार दिया। नन्ही से पीड़ा से तड़पने लगी, उसे दर्द होने लगा। वो चिल्लाने लगी, तूने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तूने मुझे डंक मारा, ऐसा क्यों किया? उसने बिच्छू के, क्यों भाई तूने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू ने भी लापरवाही से बोल दिया, क्या करूँ, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। ऐसे करके वो चला गया। अब नन्ही क्या करती है? नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। हम किसी को भी कहते हैं ना कि आप बार बार चोरी मत करो, आप बार बार किसी को परेशान मत करो, अगर ऐसा करोगे तो कोई तुम्हारी रक्षा करेगा? नहीं करेगा ना। तो नन्ही ने भी बिच्छू से यही कहा कि तुम ये अपनी गंदी आदत, बार बार डंक मारने की जो गंदी आदत है वो छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी रक्षा करेगा नहीं। फिर भी बिच्छू उसकी बात अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। उसने भी नन्ही की बात अनसुनी कर दी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में गई। उसने माँ ने उसे कहा कि क्यों बेटा आज इतनी देर क्यों हो गई? तो नन्ही ने उसने पूरी बात बताती है कि आज मुझे बिच्छू की जान बचाई, फिर भी बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। तो उसकी माँ उसे क्या कहती है? माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने बचाने में देरी हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी ये तो तुमने अच्छा काम किया। आप कुछ अगर अच्छा काम करते तो आपकी माँ भी कहते हैं ये तुमने अच्छा काम किया। तो नन्ही की माँ ने भी उसे ऐसा कहा कि ये तो तुमने अच्छा काम किया। पर क्या नन्ही हुई, लेकिन बदले में उसे डंक मार दिया। तो माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाते रहोगे। गंदी आदत का गुलाम होना, उसकी आदत गंदी थी ना, वो आदत का गुलाम होना। आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना। क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो आदत से मजबूर है, वो किसी को डंक मारना न चाहे तो भी मार देता है। तो वो अपनी आदत का गुलाम है, आदत से मजबूर है। वो तुम उसे कितनी भी बार बचाती रहोगे, वो तुम्हें बार बार डंक मारता ही रहेगा, तुम उससे बचाओ ही मत। ऐसा तो उसकी माँ उसे समझाती है। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा के रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। नन्ही ने उसकी माँ से क्या कहा कि माँ कुछ भी हो जाए, मैं ये उसकी गंदी आदत छुड़ा के ही रहूँगी। और माँ ने उसे क्या कहा था, ये पूछेगी आपने कि नन्ही की माँ ने नन्ही से क्या कहा था कि बिच्छू गंदी आदत का गुलाम है, वो तुम बार बार उसे बचाती रहोगी, वो तुम्हें बार बार डंक मारता रहेगा। और नन्ही ने भी क्या कहा, माँ मैं उसे गंदी आदत छुड़ा के रहूँगी। फिर कुछ दिन चले जाते हैं और बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ जाते हैं। अब इस बार उसके प्राण कहाँ पड़ गए? पानी की धारा में गिर गया। बिच्छू को तो तैरना आता नहीं था। पानी की धारा जहाँ बस जोर से चल रही थी वहाँ बिच्छू भी डूबने लगा। और फिर उसे किसकी याद आ गई? मौत को सामने देखा, अब तो मैं मर ही जाऊँगा। मौत को सामने देखकर उसको किसकी याद आ गई? नन्ही की। किसकी याद आ गई? नन्ही की। वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही बहन मुझे बचाओ बचाओ। फिर नन्ही को
करुण पुकार सुन ली, करुण उसकी दया वाली पुकार सुन ली। पहले तो नन्ही ने मन में क्या कहा, जाओ मैं उस गंदी आदत वाले बिच्छू की रक्षा नहीं करूँगी, मैं उसे बचाऊंगी नहीं। पहले तो वो ऐसा सोचती है, फिर उसे याद आया कि ना मैंने निश्चय किया था कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा के रहूँगी। तो वो झपट कर जाती है, बिच्छू के पास गई। सहसा ही उसके मन में विचार आता है, सहसा यानी अचानक उसके मन में क्या विचार आता है, अब मैं इसे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू की नहीं बचाऊंगी, ये बहुत गंदा स्वभाव वाला है, मैं उसकी रक्षा नहीं करूँगी, उसे नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, अब उसको दया आ गई। बिच्छू जोर जोर से गिर, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। ऐसा कहा, बहन मुझे पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, नन्ही का मन डोल गया। मन डोल जाना यानी विचार बदल जाना, याद रखना, मन डोल गया। आप पढ़ते पढ़ते अचानक खेलने लगना विचार आ जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मन डोल जाना। मन डोलना यानी विचार बदल जाना, उसका विचार भी बदल गया। और उसने सोचा हो सकता है उसने गंदी आदत छोड़ दी हो, दो बार उसके प्राण संकट में आ गए तो उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो, उसके मन में ऐसा विचार आया। नन्ही बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। जीवन दान देना यानी नया जीवन देना, जीवन अर्पण करना। तो उसने नया जीवन दान दिया यानी उसको दूसरी बार बचाया। बिच्छू उसने स्वभाव के अनुसार डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही तो वहाँ खड़ी थी, बिच्छू फिर से डंक मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उससे आगे बढ़ा। फिर वह मुस्कुरा के बोली, क्यों ठिठक क्यों गए, मुझे डंक मारना चाहते ना, आओ मुझे डंक मारो। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। अब बिच्छू से सर में से पानी पानी हो गया। सर में से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित हो जाना, उसे शर्म आने लगी, लज्जित हो गया। अरे नन्ही ने मुझे दो बार जीवन दान दिया, फिर भी मैं उसे डंक मारने जाता हूँ, तो उससे शर्म आ गई। अब तो वह खिसिया कर बोला, खिसिया कर यानी शर्म के बारे, किसी का लज्जित होकर, शर्म के मारे वो लज्जित होकर बोला। क्या बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तूने पहली बार मुझे जान बचाई फिर भी मैं तुझे डंक मारा, दूसरी बार भी तूने मुझे जान बचाई फिर भी मैं तुझे डंक मारने वाला था, तो फिर भी तूने मेरे साथ भलाई क्यों की, ऐसा क्यों है, फिर भी तूने दूसरी बार क्यों मुझे बचाया, ऐसा तूने क्यों किया। नन्ही बोली, भलाई करना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही का स्वभाव कैसा था, भलाई करना। याद रखना, आपको पूछेंगे कि नन्ही का स्वभाव कैसा था, भलाई करना। भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी गंदी आदत क्यों छोड़ दूँ, मेरा काम है लोगों को बचाना, मुसीबत में पड़े हुए तो मैं बचाती रहूँगी, तुम्हारा काम है डंक मारना, तुम डंक मारते रहो, देखता है कौन जीतता है, बराबर है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ, मेरा काम है बचाना, मैं मुसीबत में पड़े हुए को बार बार बचाती रहूँगी। नन्ही का काम क्या था, मुसीबत में पड़े हुए को बार बार बचाना, तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखते हैं कौन जीतता है। बिच्छू पछतावा से भर गया, इसको बहुत पछतावा होने लगा कि अब मैं क्या करूं। और नन्ही बहन आज तुम जीत गई, फिर वो अपनी हार मान लेता है और क्या कहे, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब किसी भी निर्दोष प्राणी को डंक नहीं मारूंगा, मैं वचन देता हूँ किसी भी निर्दोष प्राणी को अब मैं डंक नहीं मारूंगा। बाबा ये याद रखना कि बिच्छू ने नन्ही को क्या वचन दिया कि वो किसी भी निर्दोष प्राणी को डंक मारेगा नहीं, जो उसे हैरान करेगा उसी को ही डंक मारेगा, मैं किसी भी निर्दोष प्राणी को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही तो खुश हो गई, नदी में चली गई, वो तो खुश हो गया, अरे वाह मैंने जो कसम खाई थी कि मैं नन्ही की बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा के रहूँगी वो छूट गई। मैंने आज फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर के गई, नन्ही ने पूरी घटना सुनाई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोगों अपनी बार बार भलाई करने से बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं, बराबर। याद रखना, अंत में उसकी माँ ने उसे क्या कहा था कि बेटी प्यारी समझदार नन्ही, भले लोगों अपनी बार बार भलाई करने से बुरे लोगों की गंदी आदत छुड़ा देते हैं। तो नन्ही तो खुश हो गई और वो प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगना यानी नाचने लगना, याद रखना, थिरकने लगना यानी नाचने लगना। तो वो भी नाचने लगी कि आज मैंने बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा दी। तो आपको इस कहानी में पता चला। अब अगले पीरियड में हम इस पाठ को YouTube के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।